नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। इस समय सिदड़ा में हूं मैं, सिदड़ा के पूरे एडजॉइनिंग एरिया में। और आपको मैं बताऊं कि जिस तरह से थोड़ी देर पहले से लगातार ये खबरें चल रही थी कि जो सिदड़ा के रोड के ऊपर, एनएच के ऊपर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें बंद करा दिया गया है। हालांकि हम पंचतीर्थी से जब आए हैं तो पंचतीर्थी से जब तक हम बत्रा हॉस्पिटल के पास पहुंचते, उसके पीछे पीछे जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सभी ओपन थे। बत्रा हॉस्पिटल के आगे नेशनल हाईवे के ऊपर जो भी रेस्टोरेंट ढाबाज हैं वो सभी बंद हैं। प्रॉपरली एक स्पॉट है जहाँ पर 4 से 5 इकट्ठे रेस्टोरेंट्स हैं, वो ये जगह है जहाँ पर 5 अलग अलग जो अलग अलग यूनिट्स हैं वो हैं। वजह कोई नहीं बताई गई है और कुछ ऑनर्स थे, उनसे भी हमारी ऑफ रिकॉर्ड बात हुई। उन्होंने कहा कि हमें कोई पेपर वर्क नहीं दिखाया गया, कोई हमें ये रीज़न नहीं दिया गया कि रेस्टोरेंट बंद करने हैं, क्यों बंद करने हैं, क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट है या किसी और पर्पज से, क्या ऑडिट करना है। लेकिन ऑडिट करना है वो उन विभागों ने करना होता है जिन्होंने इन सबको लाइसेंस इशू किए होते हैं। वैसा भी कुछ नहीं बताया। 2 थानों की पुलिस की जो लोग थे वो आए थे, बहुफोर्ट पुलिस के और नगरोटा पुलिस के, दोनों टीमें साथ में थी। घूमे, कह गए कि बंद कर दो, क्यों बंद कर दो वो नहीं बताया। मेरे साथ टुमारोलैंड के ऑनर हैं। मुझे बताइए, आपके पास जब वो आए थे, आप खुद यहाँ पे मौके पर थे? हाँ जी सर, यहीं पे मैं मौके पे था और मैंने यही बोला। कीर्ति मैम आए थे सुबह मॉर्निंग में, उनके साथ टीम थी, नायब तहसीलदार थे, और उन्होंने ये बोला कि आप बंद कर दीजिए। तो मैम, मैंने रीज़न पूछा, कहते आज सब जितने भी हाईवे रेस्टोरेंट्स हैं हम सबको क्लोज़ कर रहे हैं। मैंने कहा मैम कोई नोटिस को कुछ, कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर से ऑर्डर आए हुए, आप बंद कर दीजिए। और दूसरा सेकेंडली मैंने उनको ये पूछा, मैम हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हर लीगल हर चीज़ पर जो प्रोवाइड होता है, जो एक इशू किया जाता है, अप्रूव किया जाते हैं, वो हमारे पास सब कुछ है। चाहे वो म्यूनसिपलिटी से हो, चाहे वो हमारे फॉर्म सी हो, चाहे वो फूड का लाइसेंस हो, कुछ भी हो, हमारे पास सब कुछ है। A to Z हमारे पास पड़े हुए हैं, GST है, हर चीज़ है। वो कहते नहीं आज सब जितने भी रेस्टोरेंट हो, तो मैंने कहा चलो ठीक, जो कानून सबके लिए एक जैसा है, मेरे लिए अकेले नहीं है, सबके लिए एक जैसा है। अब जब सारे मैंने सर्च किया, बाहर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं सब बंद थे, तो फिर मैंने भी ऑफ कर दिया। मुझे ये बताइए, आपने कितनी देर होगी यहाँ पर ये रेस्टोरेंट खोले हो, कितना टाइम? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। तो आप लोगों ने ये ज़मीन जो है, ये मतलब JDA के अंदर आती है, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आती है, क्या उनसे कोई पेपर वर्क वो भी इशू करते हैं? सर इनके डॉक्यूमेंट्स हमने सारे चेक किए थे। जो लैंड की जगह है वो पूरी रजिस्ट्री हुई है, 40-50 साल पुरानी रजिस्ट्री हुई है, उस पर इंतकाल कॉपी है, हर चीज़ है, A to Z है। उसके बाद सर हमने इन्वेस्टमेंट की इस पर। इन्वेस्टमेंट करने के बाद सर आज की डेट पे हमने एक चीज़ ऐसी बनाई है कि यहाँ पे एक फैमिली नहीं थी इस रोड पे। सर आपको पता है कि फैमिली रेस्टोरेंट नहीं आते थे, फैमिलीज़ नहीं आती थी कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट जाएँ। तो मैंने एक फैमिली रेस्टोरेंट बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक फैमिलीज़ आती है, अपना बर्थडे सेलिब्रेट, किसी की मैरिज एनिवर्सरी, वो चीज़ है। और आज की डेट पे भी हमारे यहाँ पे फंक्शंस थे, शाम को किसी का बर्थडे पार्टी थी, किसी का मैरिज एनिवर्सरी थी। तो सर वो जितना मटेरियल मेरा सुबह मॉर्निंग में आया वो सब वेस्ट चला गया, और जिनकी हमारे पास एडवांस पेमेंट आई थी, बुकिंग आई थी, वो हमने रिफंड कर दिया। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, पार्किंग का कुछ इशूज़ है यहाँ पर, कुछ रेस्टोरेंट है जिनमें पार्किंग नहीं है। तो क्या आपको लगता है कोई जो हमारी एजेंसीज हैं, कोई पार्किंग के इशू की वजह से भी ये इस तरह का उनका ऑर्डर, इस तरह के जिनकी कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो पार्किंग है, चाहे कुछ भी, सर आप उनको पकड़िए ना। अब सबको हरास नहीं कर सकते। अब देखिए, अब मेरे यहाँ पे अब रेस्टोरेंट के सर बाहर हैं, तो आपको खुद देखिए यहाँ पे 40-50 गाड़ियों की पार्किंग है, और मैं हाईवे से ठीक 70-80 फुट अंदर हूँ। तो सर मेरे यहाँ पे अगर इशू नहीं है, मेरे साथ वाले में इशू नहीं है, उसके साथ वाले में इशू नहीं है, तो सर फिर क्यों हरास किया जा रहा है? क्यों हमारा यहाँ पे फिर रेस्टोरेंट बंद करने की अपील की कि भाई आप बंद कर दो? आपसे क्या क्या आ गया? डॉक्यूमेंट सबमिट कराइए, अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए, क्या बोला? कुछ भी नहीं कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरे ऑलरेडी जितने भी यहाँ का स्टाफ था, उनका पैन कार्ड, मेरे यहाँ की पूरी फाइल मैंने पूरी बना के मैंने भावे थाने जो है वहाँ पे मैंने फर्स्ट डे ही पकड़ा दी थी कि कल हमारे पे कोई इशू ना आए, क्योंकि स्टाफ है हमारे पास, हर चीज़ है, उनके आधार कार्ड, उनके जो लाइसेंस कॉपी, हर चीज़, अपने लाइसेंस, मैंने सारी फाइल पहुँचा दी थी वहाँ पे। तो ये इशू है। अभी फ़िलहाल एक ऑनर है जिनसे हमारी बात हुई थी, ये अलग अलग यूनिट हैं, यहाँ पे 3 से 4 रेस्टोरेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, इस रोड सड़क के ऊपर अगर हम आते हैं टूवर्ड्स नरवाल की तरफ से, तो नरवाल की तरफ से आते हुए महामाया टेम्पल के आगे से रेस्टोरेंट्स आना शुरू होते हैं। फैमिली रेस्टोरेंट्स भी हैं, कुछ इस तरह के रेस्टोरेंट्स भी हैं जो जहाँ पर यूथ आना पसंद करता है। वहीं पार्किंग के इशू ही कुछ जगह पर बना हुआ है। लेकिन अभी का ये कंसर्न जो आज दिन में पूरा चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन आई, जैसे इन्होंने बताया, पुलिस के लोग भी आए, आप बंद कर दीजिए। लेकिन बंद क्यों करना है वो कोई रीज़न नहीं दिया। तमाम लोग कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फॉर्म C हो, चाहे आपने जो लैंड की पेपर वर्क है वो है, जो फूड डिपार्टमेंट से लेना होता है वो है, तमाम जो पेपर वर्क है लेबर के लॉ के अकॉर्डिंग जो पेपर वर्क है वो भी है। लेकिन वो रीज़न नहीं है। ये 5 जो यहाँ पर बंद है, इससे पीछे अगर हम आपको बत्रा हॉस्पिटल के तरफ से बताएं, वहाँ से चलते हुए अगर आप इस रोड की तरफ आएंगे तो ये तो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो छोटे ढाबे हैं, चाय के टी स्टॉल्स हैं,
वो भी बंद हैं। शायद सबको ये बोला गया है कि आप अपने पेपर वर्क करें, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड कुछ लोगों ने हमसे बात की, उन्होंने यही कहा, हमें ये बोला गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं डीसी मुख्यालय में दिखाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग पहले ही कह रहे हैं कि हमने डॉक्यूमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो अब क्या, किस पर्पस की वजह से, या फिर जब ये रेस्टोरेंट्स बनते हैं, अगर कोई त्रुटि है, कहीं कोई खामी है, कहीं कोई परमिशन का प्रॉब्लम है, तो जब ये बन रहे होते हैं तब क्यों नहीं इनको उसी समय रोक दिया जाता, नहीं बनने दिया जाता। लेकिन ये लोग परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनका दिनचर्या है, सामान लाया हुआ है, क्लाइंट्स ने आना था, बुकिंग्स थी, वो अब बर्बाद होगी, ज़ाया हो गई है, लॉस हुआ है। लेकिन जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं वो इनको एश्योर नहीं कर रहे हैं, रीज़न नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि हमने आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं वो क्यों बनाए हैं। हालांकि हाईवे आप देख रहे हैं पूरा थ्रू है, गाड़ियाँ चल रही हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते भी हैं। और प्रॉपरली इस जगह की बात करें, यहाँ पर भी काफ़ी पार्किंग की जगह है, लेकिन कुछ हैं ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर पार्किंग की जगह नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इस पूरे मसले को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, ये तो उनका वर्जन जब वो लोग देंगे तब पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल तमाम ऑनर्स की तरफ से, चाहे वो ढाबा वाले हैं, टी स्टॉल वाले हैं, रेस्टोरेंट्स वाले हैं, उनका यही कहना है कि हमें एकदम से आके कह दिया गया, 2 थाने की अलग अलग पुलिस आई थी, वो लोग उनके साथ आए, उन्होंने ये कह दिया कि अपने रेस्टोरेंट्स आप बंद कर दीजिए। रीज़न नहीं दिया, परेशान है। लेकिन कब ये खुलेंगे, हालांकि आज ये अब पूरा दिन ये बंद रहे हैं, कल क्या खुलते हैं कि नहीं खुलते हैं, ये अब फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल इनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है कि क्या इन्होंने कल भी खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, सिदरा, जम्मू।